हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। आज हम लोग बीएससी बॉटनी ऑनर्स का पेपर 2 जो है उसका जो टॉपिक है उसमें माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जो है एक गेस पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, गेस क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है राइट एंड अकाउंट ऑफ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और ऐसे भी पूछ सकता है राइट इन ब्रीफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, ए में लुइस पास्चर, बी में रॉबर्ट कोच, सी में पॉल इरिच और डी में इवान वर्स्की। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जी आर, माइक्रोस मतलब स्मॉल, बायोज मतलब लाइफ, लोगोज मतलब नॉलेज, is the study of living organisms of microscopic size। ठीक है, अब देखिए कह रहा है thus the microbiology deals with the study of microorganisms। these organisms are not visible by the naked eye से visible नहीं किया जा सकता है, and thus for studying them माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी। ठीक है, माइक्रोस्कोप बहुत नेसेसरी है इसको देखने के लिए। ठीक है, The world of microorganisms consists of 5 groups of organisms: bacteria, protozoa, viruses, microscopic algae and fungi। ठीक है, चलिए उसके बाद कर रहा है thus the science of microbiology is concerned with the form, structure, reproduction, physiology, metabolism, distribution etc. of microorganisms। The scientist who is concerned with the study of microbes is known as microbiologist। ठीक है, microbiology is a comparatively young science। The microbes play an important role in our daily life। Many microbes are inhabitants of the human body। Some microbes cause various diseases and others are involved in everyday human activities। Some are associated with the wonderful drug or antibiotics, while others with sewage disposal treatment। Moreover, microorganisms being the smallest of living beings and most of them being unicellular have become convenient experimental materials for cellular studies in molecular biology। ठीक है, the formation of growth stimulating and growth inhibiting substances such as vitamins and antibiotics by microbes has led to the discovery of several valuable chemicals which can alter the growth habits of plants and animals। Thus, the study of microbes is of prime importance in our daily life। ठीक है, microbes are distributed everywhere in the environment। microbes जो है ये हमारे एवरीवेयर इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द सॉइल में है, वाटर में है, प्लांट्स में, एनिमल्स एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू एडॉप्ट देमसेल्व्स। ठीक है, चलिए उसके बाद कर रहा है द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज सेवरल ईयर्स ओल्ड। ठीक है, बट द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स वाज ऑफ 200 ईयर्स बिफोर। चलिए अब हम लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। 1635 से 1703, 1635 से 1703। ठीक है, मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू माइक्रोबायोलॉजी इन हिज माइक्रोग्राफिया 1665, 1665 ऑब्जर्व्ड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सम मोल्ड्स एंड रस्ट्स। ठीक है, रॉबर्ट हुक। उसके बाद देखिए अब आप लोग, चलिए रॉबर्ट हुक 1635 to 1703 made important contributions to microbiology in his micrographia 1665, observed fruiting bodies of some molds and rusts। अब उसके बाद देखिए एवी लिवैंड हुक। ठीक है, 1632 से 1723, एवी लिवैंड हुक। ठीक है, 1632 से 1723, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद करा ही वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशंस ऑन माइक्रोब्स विद एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस एंड ड्राइंग्स। ठीक है, चलिए ये सबसे पहले जो है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन एंड ड्राइंग किए थे माइक्रोब्स को
ऑब्जर्वेशंस करके रिपोर्ट जो है इनका फर्स्ट जो है देने वाले हैं ये आपको एबी लीवैन हुक, और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर का नाम कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं लुईस पास्चर का नाम। देखिए कह रहा है लुईस पास्चर गोल्डन ईरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, गोल्डन ईरा जो है सुनहरा जो है ईरा था उस समय का। ठीक है, ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ लुईस पास्चर फ्रांस एंड रॉबर्ट कोच जर्मनी। ठीक है, लुईस पास्चर ने क्या किया, 1822 से 1895 तक इनका जो है अपना रहा जीवन, और इन्होंने क्या किया, तो इन्वेस्टिगेटेड नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स सच एज ही शोड दैट बॉइल्ड मीडियम। ठीक है, आगे देखिए, कुड रिमेन क्लियर इन ए स्वान नेक फ्लास्क। ठीक है, उन्होंने स्वान नेक, देख सकते हैं स्वान नेक फ्लास्क को बनाया उन्होंने, स्वान नेक फ्लास्क ओपन टू द एयर थ्रू ए सिन्यूस हॉरिजेंटल ट्यूब इन विच डस्ट पार्टिकल्स वुड सेटल एज एयर रीएंटर्ड द कूलिंग वेसल। ठीक है, पोस्चर आल्सो demonstrated that in the relatively dust-free atmosphere of a quiet cellar or of a mountain top sealed flask could be opened and then released so as to avoid contamination. Pasteur delivered a lecture in 1864 1864 में उन्होंने जब लेक्चर डिलीवर्ड किया at Sorbonne and made sensation by discovering life is a germ and germ is a life. F. Kohn 1876 में 1876 में studied the biology of the bacilli। ठीक है, जॉन टिंडल साहब ने क्या किया, देखिए जॉन टिंडल 1820 से 1893 showed that the he had contaminated his lab with an incredible kind of living organism। उसके बाद आते हैं फ्रेडिनेंड जॉन 1877 में 1877 में। तो फ्रेडिनेंड जॉन क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड द रेजिस्टेंट फॉर्म्स एज ए स्मॉल refractile endospores, a special stage in the life cycle of hay Bacillus subtilis. Since spores are readily sterilized in the presence of moisture at 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, the autoclave which uses steam under pressure became hallmark of the bacteriology। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब रॉबर्ट कोच साहब आए उन्होंने क्या किया माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री को लेकर के, इसको देखिए। रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, एक बार और सुनिए, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज हैज प्रेजेंटेड ए ग्रेट स्टिमुलस इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन। लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच 1843 से 1910, 1843 से 1910 वेयर द नेशनल हीरोज। ये नेशनल हीरोज से प्रिवेंटिव मेजर्स आल्सो सपोर्टेड द जर्म थ्योरी। प्रिवेंटिव मेजर आल्सो सपोर्टेड द जर्म थ्योरी। एडवर्ड जेनर 1796 इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीनेशन, एल वैक्सीकाओ। ठीक है, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो दाना दाना की तरह हो जाता है स्मॉल पॉक्स। उसके बाद देख, हाँ, स्मॉल पॉक्स यूजिंग मटेरियल फ्रॉम लेसन्स ऑफ ए सिमिलर डिजीज ऑफ कैटल काउ पॉक्स इन 1860s। Joseph Lister introduced antiseptic surgery on the basis of Pasteur's evidence for the ubiquity of airborne microbes। ठीक है, अब आगे देखिए,
recognition of agents of infection first to be recognized were fungi. एगोस्टिनॉट बेसियाई 1876 1836 demonstrated that a fungus was the cause of disease of silkworm, ठीक है। The etiologic role of bacteria was established by Koch 1876 1876 फॉर एंथ्रैक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद है पॉल इरलिच 1845 से 1915, ठीक है। वाज फाउंडर ऑफ केमोथेरेपी, ठीक है। मेड ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इवान वस्की साहब। इवान वस्की ए वेल नोन रशियन साइंटिस्ट थे। इवान वस्की कैसे साइंटिस्ट थे? रशियन साइंटिस्ट थे। इवान वस्की ए वेल नोन, बहुत अधिक जानकार रशियन साइंटिस्ट थे। एक्सप्लेन्ड दैट इवन आफ्टर फिल्टरिंग ऑफ द सैप ऑफ टोबैको मोजाइक diseases plant through bacterial proof filters, the filtrate contains pathogenic characters. Golden era of microbiology was established between 1860 1860 and 1910 1910 because of development of powerful methodology. Moreover, various members of the German school isolated in addition to the tubercle bacillus, ठीक है, tubercle bacillus, the cholera vibrio, typhoid bacillus, diphtheria bacillus, उसके बाद है नीमोकोकस, यहाँ पर पी साइलेंट है, नीमोकोकस। उसके बाद है स्टाइप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद है मेनिंगोकोकस। उसके बाद गोनोकोकस एंड टिटनेस बैसिलस, ठीक है। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन जो था माइक्रोबायोलॉजी का, यहाँ पर जो है ये आपका जो है, यहाँ पर आप चैनल को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक बीएससी बॉटनी ऑनर्स से रिलेटेड और कौन से टॉपिक पर आपको जो है वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।